Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, इस टेस्ट के पहले मैंने लगभग सुबह 6:15 बजे के लगभग संस्कृत का मॉडल पेपर 2 अपलोड कर दिया है। 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पूरे संपूर्ण सिलेबस से। टीचिंग मेथड और व्याकरण दोनों के क्वेश्चन सम्मिलित है साथियों, तो उस टेस्ट को जरूर देखें जिसके लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड संस्कृत है। अब ये टीचिंग मेथड का मॉडल पेपर नंबर 3 आपके लिए लेकर आया हूं साथियों, जो लेवल 1 एवं 2 के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। देखिए, इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। शानदार प्रश्नों का समावेश देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को मित्रों, पूरा देखिएगा, कुछ नया सीख कर जाने वाले हो आज यहाँ से आप। तो आपका प्रथम प्रश्न है साथियों, हर्बर्ट ने शिक्षण के क्षेत्र में जो योजना प्रस्तावित की है वह कहलाती है? पाठ योजना कहलाती है, इकाई योजना कहलाती है, वार्षिक योजना कहलाती है या मासिक योजना कहलाती है? तो मित्रों देखिए, हर्बर्ट ने शिक्षण के क्षेत्र में जो योजना दी है वो कहलाती है आपके पाठ योजना। क्या कहलाती है मित्रों? पाठ योजना। पाठ योजना वही जो कक्षा में जाने से पूर्व जो योजना अध्यापक तैयार करता है बच्चों के शिक्षण हेतु, वही क्या कहलाती है? पाठ योजना कहलाती है साथियों। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न आपके आता है, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली विधि है स्व अध्ययन विधि, असाइनमेंट, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और इनमें से कोई नहीं। देखिए, परीक्षा के दिनों में मतलब जब परीक्षा का टाइम आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो साथियों सबसे ज़्यादा स्व अध्ययन विधि प्रयोग में लाई जाती है। स्व अध्ययन मतलब खुद, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं। जैसे असाइनमेंट वगैरह, पर्यवेक्षित अध्ययन करना, ये तो पहले की जाती है, परीक्षा के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा स्व अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। आप कहते हो ना कि पढ़ो पढ़ो, पेपर है तुम्हारे, पढ़ाई करो, तो खुद ही पढ़ते हैं, आप उनको नहीं पढ़ाते उस टाइम पे। हाँ, कोई डाउट हो तो अलग चीज़ हो जाती है, फिर आप उनको बता देते हो, लेकिन डाउट नहीं है तो फिर वहाँ पर स्व अध्ययन करवाया जाता है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न 3 देखेंगे साथियों, नैदानिक प्रपत्र बनाने की आवश्यकता है। क्यों बनाया जाता है नैदानिक प्रपत्र? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए बनाया जाता है, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए बनाया जाता है, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए या छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए? मित्रों, नैदानिक प्रपत्र बनाने की जो आवश्यकता है वो होती है आपके छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, कि छात्र आखिर किस क्षेत्र में कमजोर है, इसकी जानकारी नैदानिक प्रपत्र से ही मिलती है मित्रों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपके चौथा प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डीवी, किलपेट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग और अरस्तु? तो मित्रों, खोज विधि का प्रतिपादन, खोज विधि जिसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि भी आप इसको कह सकते हो, इसको आप अनुसंधान विधि भी कह सकते हो। इसके कई नाम हैं, अनुसंधान विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो साथियों ये सभी विधियां एक ही है और इसका निर्माण किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने किया था साथियों? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आपका तीसरा विकल्प सही है। यहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात नहीं की जा रही है जो चांद पर गए थे, यहाँ पर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इनका पूरा नाम है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 5 देखेंगे मित्रों, आपके 5वां क्वेश्चन है, फिल्म स्ट्रिप किस सहायक सामग्री का अंग है? दृश्य, श्रव्य और इनमें से कोई नहीं? तो साथियों देखिए, फिल्म स्ट्रिप की यदि बात करें तो ये सिर्फ दृश्य ही सहायक सामग्री है, ये कोई दृश्य श्रव्य नहीं है। इससे दृश्य श्रव्य दोनों चीज़ें नहीं होती है साथियों, इसको सिर्फ आप देख सकते हो, इसमें इमेज देख सकते हो आप। तो प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में, श्रव्य है नहीं ये। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों, आपके 6वां क्वेश्चन आता है,
मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है और शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। यह कथन किसका है? कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महात्मा गांधी और पेस्टालोजी। तो मित्रों देखिए, मूल्यांकन के संबंध में उपरोक्त परिभाषा जो दी गई है कि मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलती रहती है और ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आवश्यक हिस्सा है और इसके शैक्षिक उद्देश्यों से ये संबंधित है। साथियों, उपरोक्त कथन मूल्यांकन के बारे में कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? कोठारी कमीशन का सभी ने नाम सुना होगा, 1964-66 कोठारी आयोग, सभी ने सुन रखा होगा इनका नाम। तो प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों, आपके 7वां क्वेश्चन है, करके सीखना आधारित है किस विधि पर? व्याख्यान विधि पर, वाद विवाद विधि पर, प्रयोजना विधि पर और समस्या पर। तो मित्रों देखिए, व्याख्यान तो बिल्कुल गलत हो जाता है, वाद विवाद में भी बोलकर इसमें कुछ किया नहीं जाता है, तो ये दोनों गलत है। बात है प्रयोजना और समस्या में से कौन सा सही रहेगा। तो साथियों, प्रयोजना आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, समस्या आपकी सेकंड चॉइस रहेगी। प्रयोजना विधि पर आधारित है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किसमें किया जाता है? प्रयोजना विधि में। तो आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे ऐसा उद्देश्य रख रहा है, तो यह कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन होगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषणात्मक। तो देखिए, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। तो साथियों, वर्णन करना जहां पर भी आ जाता है, तुलना करना आ जाता है, वर्णन या वर्गीकरण करना आ जाता है, अंतर करना आ जाता है, तो वहां पर हमेशा अवबोध ही होता है। क्या होता है वहां पर? अवबोध। दूसरा विकल्प आपका सही है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 9वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया था? किलपेट्रिक, रिचर्ड्स, गिलबर्ट और स्किनर। तो मित्रों, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स महोदय ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड्स महोदय ने। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 9 में। देखिए, प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि का जनक अलग है, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करने वाले थे रिचर्ड्स महोदय। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात, ब्रूनट, जॉन डार्ले और रिचर्ड्स। तो साथियों, रिचर्ड्स का नाम तो किस में चलता है? प्रयोजना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने में। जॉन डार्ले का नाम किस में चलता है? साक्षात्कार विधि में। और यहाँ पर समस्या समाधान विधि के जनक पूछा है, तो इसके जनक है मित्रों सुकरात। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 10 में। आज कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, तो एक एक क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 में एसएसटी वालों के लिए तो रामबाण साबित होंगे ये क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 11वां क्वेश्चन है, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के जनक कौन है? हर्बर्टसन, जॉन डार्ले, ब्रूनर और टाइडमैन। तो मित्रों, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन अलग है, हर्बर्ट स्पेंसर अलग है, जे.एफ. हर्बर्ट अलग है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। जे.एफ. हर्बर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों मतलब एक दूसरे के गुरु और शिष्य है। और ये हर्बर्टसन प्रादेशिक विधि का भी जनक है और ये सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का भी जनक है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया? 1964, 66, 86 और 68। तो साथियों देखिए, भारत में अगर बात करें कि जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण सहायक सामग्रियां है, टीचिंग मेथड क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM है, इनका प्रयोग आपके प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, आपके 13वां क्वेश्चन है, ग्रामोफोन के जनक किन्हें माना जाता है? एडिसन, कमेनियस, ग्राहम वेल और वॉटसन। साथियों,
ग्रामोफोन के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 13 में। तो साथियों, ग्रामोफोन के जनक आपको बताना है, इसके जनक है मित्रों एडिसन। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। इसमें याद रखना है कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिख लेना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 14, आपके 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग वर्तनी संबंधी दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तनी संबंधी दोषों को दूर करने के लिए टेप रिकॉर्डर भी विकल्प में है और लिंगुआ फोन भी विकल्प में है, तो फिर वहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी लिंगुआ फोन। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 14 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 15, आपके 15वां क्वेश्चन है, विद्यालय में प्राचार्य द्वारा हस्तांतरित सूचनाएं किस शिक्षण सहायक सामग्री से प्रेषित की जाती है? कि जो प्राचार्य होता है, जो प्रधानाध्यापक है विद्यालय का, उसके द्वारा जो सूचनाएं हस्तांतरित मतलब जो सूचनाएं दी जाती है वो किसके द्वारा प्रेषित की जाती है? कौन सी सामग्री होती है? ग्रामोफोन, पाठ्य पुस्तक, बुलेटिन बोर्ड और श्यामपट। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बुलेटिन बोर्ड के द्वारा। देखिए, बुलेटिन बोर्ड पर सूचनाएं प्रेषित कर दी जाती है कि भाई ये आदेश है, छात्रों को ये करना है, इस दिनांक से इस दिनांक तक का अवकाश रहेगा, या इस टाइम से इस टाइम तक का विद्यालय का समय रहेगा इत्यादि। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना हो तो वो कहाँ लगाई जाती है? बुलेटिन बोर्ड पर। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंप्यूटर का कठोर उपागम कौन सा है? विंडोज, प्रिंटर, एक्सेल और पावर पॉइंट। देखिए, कठोर उपागम की बात करें, दो प्रकार के उपागम होते हैं, कठोर और मृदु। तो मित्रों मृदु उपागम तो होता है आपके सॉफ्टवेयर और कठोर उपागम होता है आपके हार्डवेयर। मतलब जो मशीनें होती है वो तो कठोर उपागम में आ जाती है। अब यहाँ पर मशीनों से संबंधित कौन सी चीज़ है साथियों? प्रिंटर। आपका जो प्रिंटर होता है ये एक मशीन है, तो ये कठोर उपागम के अंतर्गत आ जाता है। बाकी ये तीनों क्या है? सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं, तो ये मृदुल उपागम के अंतर्गत आती है मित्रों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न 17 देखते हैं, जे.एफ. हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण हेतु कितने सिद्धांत दिए थे? 2 सिद्धांत, 3 सिद्धांत, 4 सिद्धांत और 5 सिद्धांत। तो मित्रों सोच समझकर आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर है, हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण हेतु कुल 4 सिद्धांत दिए थे। तीसरा विकल्प सही है। देखिए, इन 4 सिद्धांतों के आधार पे है, इनके शिष्य थे जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने इन 4 सिद्धांतों के आधार पर कुल 5 पद निर्मित किए थे। तो यहाँ पर पद नहीं पूछे हैं, यहाँ सिद्धांत पूछे हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखेंगे, दैनिक पाठ योजना के चक्रीय उपागम का निर्माण किसने किया? जॉन डीवी, एच.सी. मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर और बी.एस. ब्लूम। तो मित्रों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको एक निश्चित स्थान पर लाकर दे देता हूं। आप यकीन मानिए साथियों कि किताबों में ढूंढोगे तो नहीं मिल सकते आपको हर जगह ये क्वेश्चन। देखिए, चक्रीय उपागम का निर्माण करने वाले थे हेनरी क्लेव मॉरिसन, एच.सी. मॉरिसन जिनको शॉर्ट में कहा जाता है। इन्होंने ही चक्रीय उपागम का निर्माण किया था मित्रों। तो दूसरा विकल्प सही है आपका इसमें प्रश्न 18 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक पाठ योजना के मूल्यांकन उपागम के जनक कौन हैं? बी.एस. ब्लूम, एच.सी. मॉरिसन, जॉन डीवी और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं तो आपको एक बात बताता हूं कि जहां पर भी मूल्यांकन की बात आ रही है और वहां पर विकल्प में बी.एस. ब्लूम हो, तो भाई जनक वगैरह ये सभी चीज़ें इन्होंने शुरुआत की थी। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 20वां प्रश्न है, ज्ञान की संपूर्णता को ही इकाई कहते हैं, परिभाषा किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर, रिस्क, मॉरिसन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ज्ञान की संपूर्णता को ही इकाई माना है आपके रिस्क ने। किसने माना है? रिस्क। अपन कहते हैं ना रिस्क उठा नाम बना, तो ये क्या है? ये रिस्क नाम है, मतलब एक शिक्षा शास्त्री। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर
20 में। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21 है, इकाई पाठ योजना का निर्माण किया जाता है अंश से पूर्ण की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, मिश्रित रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 प्रकार की पाठ योजना होती है। पहला होती है आपके वार्षिक पाठ योजना, फिर होती है आपके मासिक पाठ योजना, फिर होती है आपके इकाई पाठ योजना और फिर होती है आपके दैनिक पाठ योजना। तो दैनिक पाठ योजना तो आप विद्यालय में पढ़ाते हो, वार्षिक पूरे वर्ष भर के लिए बनाई जाती है, मासिक पूरे महीने के लिए बनाई जाती है और जो इकाई योजना होती है वो 1 सप्ताह के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसको साप्ताहिक योजना भी कहते हैं। अब देखिए साथियों, ये जो इकाई योजना है ये संपूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इस पर आधारित है। मतलब पूर्ण ज्ञान को अंश मतलब धीरे धीरे टुकड़ों में बांटना। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न 22, मापन एवं मूल्यांकन की विधि में शामिल प्रश्नों की संख्या सरल, सामान्य एवं कठिन के आधार पर कितने अनुपात में होना चाहिए? 1:3:1, 1:2:1, 1:4:1 और 1:5:1। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 22 में। देखिए यहाँ पर सरल, सामान्य और कठिन, मतलब ये इसका अनुपात होना चाहिए 1:3:1। मतलब 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके सरल हो, 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हो और 20 क्वेश्चन वापस आपके कैसे हो, कठिन हो। साथियों ऐसे अनुपात में आपका पेपर तैयार होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्य प्रत्यय स्मरण प्रश्न कौन सा है? कोहलर ने कुत्ते पर प्रयोग किया, सत्य असत्य। रूसो, फ्रोबेल, मोंटेसरी, जॉन डेवी। दीपावली क्यों मनाई जाती है और राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो नॉर्मली सामान्य प्रत्यय स्मरण प्रश्न कौन सा है साथियों? देखिए इसका राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प, राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अयोध्या में। सोच करके बता दोगे एक शब्द में, तो ये होता है प्रत्यय स्मरण। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है तो वर्णन करोगे कि ये और ये फलाना दिखाना, बहुत सारी बातें बोलोगे तो वो तो फिर निबंधात्मक में आ जाएगा, इसलिए ये तो गलत हो गया। और ये तो विकल्प, ये तो कौन सा है साथियों? प्रत्यय विज्ञान प्रश्न है। ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्यय विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रत्यय विज्ञान, प्रत्यय स्मरण में क्या अपन सोचते हैं किसी चीज को। तो चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रविधि को कागज पेंसिल परीक्षण कहा जाता है? कागज पेंसिल परीक्षण किसे कहा जाता है? प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, साक्षात्कार और विद्यालय अभिलेख। तो कागज पेंसिल परीक्षण कहा जाता है मित्रों प्रश्नावली विधि को। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब एक कागज पेंसिल परीक्षण इसलिए कहते हैं कि जो कागज होता है उस पर प्रश्नावली बनी होती है और उसको एक पेंसिल या पेन के माध्यम से भरा जाता है, इसलिए इसको कागज पेंसिल परीक्षण भी नाम दिया गया है। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न 24 में। नेक्स्ट प्रश्न 25वां क्वेश्चन है, संचय मापनी विधि के जनक कौन है? जॉन डार्ले, लिकर्ट, फ्रांसिस गाल्टन और स्टीफन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही आंसर दिया मित्रों आपने। इस संचय मापनी विधि के जनक है लिकर्ट की संचय मापनी, नाम तो सुना होगा सभी ने। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके 26वां क्वेश्चन क्या है मित्रों? अभिनय विधि में रुचि लेते हैं पीएस स्तर के छात्र, यूपीएससी स्तर के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए अभिनय विधि में वैसे तो सभी छात्र रुचि लेते हैं, लेकिन यह उपरोक्त सभी एक या विकल्प में नहीं है, तो फिर आपको बेस्ट विकल्प का चयन करना पड़ेगा मित्रों। और आपका बेस्ट विकल्प रहेगा प्राथमिक स्तर के छात्र। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जितना ज़्यादा मनोरंजन करोगे उतना ज़्यादा मजा उनके आएगा, इसलिए आपका प्रथम विकल्प आपका सही है। इसमें बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न 27 देखेंगे मित्रों। आपके क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 92, 95, 93 और 2005। तो देखिए शिक्षा बिना बोझ के
लर्निंग विदाउट बर्डन, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी साथियों 2005 में। जो एनसीएफ 2005 है इसके माध्यम से। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर तो यार 1992, 93, 94 में होना चाहिए, शिक्षा बिना बोझ के। तो वहां पर सुझाव दिया गया था, प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो साथियों इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चौथा विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट 28 देखेंगे मित्रों, आपके 28वां क्वेश्चन क्या है। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया हर्टोग कमेटी ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, मुदालियर आयोग ने और कोठारी आयोग ने। तो मित्रों देखिए यहां पर सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन करने वाले थे आपके मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न नंबर 28 में। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 29। क्या कहता है 29वां प्रश्न आपसे। अरे ये तो देखो प्रिंट मीडिया संबंधित है, इसका थोड़ा आंसर मैं डिलीट करना भूल गया। तो यहाँ तो वैसे भी आप सही आंसर बता देते, क्योंकि आप इतने दिनों से मुझसे जुड़े हो तो ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में यूं 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 कर दोगे आप, पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से और उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रिंट मीडिया किससे संबंधित है, उपयुक्त सभी चीजों से प्रिंट मीडिया संबंधित है। आज का अंतिम 30वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 30वां क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है भौतिक इकाई के रूप में, सांस्कृतिक इकाई के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में और संग्रहित इकाई के रूप में। तो साथियों माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक विषय को क्या माना है, इन्होंने माना है जो सामाजिक अध्ययन है वो एक संग्रहित इकाई है साथियों, इसमें इकट्ठे होती है सभी चीजें। चौथा विकल्प आपका इसमें सही है, प्रश्न नंबर 30 में। तो कमेंट करके जाए साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच बीच में एक तरह से मजाक टाइप जो बातें कर देता हूं मैं आपके मनोरंजन के लिए, ताकि आपकी बोरियत दूर हो जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक और शेयर करना नहीं भूले साथियों, आपके लिए ही बना रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी छोटा सा काम जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल्कुल तैयारी जारी रखिए साथियों, क्योंकि पार वही लगेगा जो मेहनत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।